गुड मॉर्निंग क्लास 12 स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी अबाउट सेल्फ इंडक्टेंस। राइट नाउ वी आर स्टार्टिंग द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस लेसन, दैट इज अबाउट योर म्यूचुअल इंडक्टेंस। म्यूचुअल इंडक्टेंस, that means a type of relation when there are two coils। यदि एक कॉइल में हम करंट में कोई चेंजेस करते हैं और उसका असर दूसरे कॉइल के मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने में आता है, तो दिस बिहेवियर इज कॉल्ड एज म्यूचुअल इंडक्टेंस। देयर आर टू कॉइल्स बेसिकली, वन कॉइल in which you are changing the current. If you are changing the current, that means that you are providing it in a primary coil. This is your primary coil, but according to this primary coil changes its current, and hence the particular second coil will change its magnetic flux. वो क्या करेगा? उसका magnetic flux change करेगा। तो दिस इज कंसीडर्ड एज सेकेंडरी कॉइल। तो यदि किसी एक कॉइल में हम करंट में चेंजेस करते हैं और उसका असर दूसरी कॉइल में होता है, तो इसे हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसके अकॉर्डिंगली हम सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस के बारे में पढ़ते हैं, एम आई। दैट मीन्स वॉट एवर टोटल फ्लक्स इन द सेकेंडरी कॉइल हैज बीन क्रिएटेड और चेंज, that is directly proportional to the current of the primary coil. If you equalize this relation, phi s is equals to m IP. M stands for the coefficient of mutual inductance with the product of current in the primary coil. So if you need the relation of M, this will be flux of the secondary coil upon current of the primary coil is equals to M. This relation gives you the value of mutual inductance. Mutual inductance की जो यूनिट है वो है हेनरी, और जिसको हम लोगों ने सेल्फ इंडक्टेंस में भी फाइंड आउट किया है। नाउ द फर्स्ट पर्टिकुलर रिलेशन फॉर दिस म्यूचुअल इंडक्टेंस इज फॉर फाइंडिंग आउट द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू प्लेन सर्कुलर कॉइल। दो सर्कुलर कॉइल के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है? म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये रिलेशन जो है पर्टिकुलरली दो म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें फाइंड आउट करना है दो कॉइल के बीच में। तो इसके लिए हम जैसा हमने हमारे सेल्फ इंडक्टेंस में हमने फाइंड आउट किया था, वैसे ही हम यहाँ पे भी करेंगे। टेक वन सर्कुलर कॉइल इन विच यू आर प्रोवाइडिंग द करंट। लेट मी टेक इट एज अ प्राइमरी कॉइल एंड द करंट फ्लोइंग इन दिस इज योर करंट IP। ओके, एज इट इज अ पॉजिटिव करंट एंड बिकॉज ये एक कॉइल हम ले रहे हैं तो इसकी रेडियस हम ले लेते हैं R, जिसका असर इसके दूसरे बाहरी कॉइल पे हो रहा है, तो इसे हम ले लेते हैं सेकेंडरी कॉइल, जिसका रेडियस हम क्या मान लें? R2। सो अकॉर्डिंग टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, यदि हमें फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो फ्लक्स का रिलेशन हमने पढ़ा था कि फ्लक्स इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू चेंज इन एरिया। To find the mutual inductance, we need the flux, and to get the flux, we need magnetic field intensity. That means B. तो इसका एक सिंपल रेशियो, एक इसका रिलेशन हमने निकाला हुआ है, that is B is equals to mu naught I N upon current, that is IP into twice R। क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्राइमरी कॉइल की, तो हमारे लिए ये जो रिलेशन होगा वो हो जाएगा म्यू नॉट N1 IP अपॉन टॉइस R1, क्योंकि हम सिर्फ पहली कॉइल के रिलेशन को फाइंड आउट कर रहे हैं। नाउ फाइंडिंग आउट द एरिया, एरिया इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इनटू इट्स एरिया। इसके एरिया की वैल्यू रखते हैं तो N2 पाई R2 का स्क्वायर। दैट मीन्स टोटल फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल विल बी नाउ mu naught N1
IP upon twice R1 into N2 pi R2 का square. If we need to find out the value of mutual inductance, तो mutual inductance हम कैसे निकालते हैं? फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल को यदि करंट ऑफ द प्राइमरी कॉइल से हम डिवाइड कर दें तो मिल जाएगा हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस. दैट मीन्स म्यू नॉट N1 IP अपॉन ट्वाइस R1 इनटू N2 पाई R2 का स्क्वायर अपॉन IP. IP से IP कैंसिल आउट. नाउ यू आर रिमेनिंग विथ म्यू नॉट N1 N2 पाई R2 का स्क्वायर अपॉन ट्वाइस R1. रेडियस विल नॉट बीन कैंसिल बिकॉज दोनों का रेडियस जो है वो क्या है, डिफरेंट है. अब बात करते हैं फैक्टर्स की. इतनी हेनरी का म्यूचुअल इंडक्टेंस हमें मिलता है, तो जितनी हमें रिलेशन में मिल रही है वो हमारे लिए प्लेन सर्कुलर कॉइल का म्यूचुअल इंडक्टेंस है. म्यूचुअल इंडक्टेंस कुछ खास फैक्टर्स पे डील करता है, जैसे सबसे पहले म्यू नॉट, दैट इज मैग्नेटिक परमिटिविटी. Second, N1, that is the number of turns of the primary coil. Third, N2, that is number of turns of the secondary coil. और चौथा, mutual inductance directly proportional है radius of the secondary coil. पर इसका relation primary coil से inversely proportional है. That means mutual inductance is inversely proportional to the radius of the primary coil. दैट मीन्स यदि आप प्राइमरी कॉइल को काफ़ी ज़्यादा ले लेते हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस कम हो जाएगा, पर यदि आप सेकेंडरी कॉइल के रेडियस को ज़्यादा लेते हो तो फिर वो कम नहीं होगा, वो बढ़ेगा, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रपोर्शनल है. अपार्ट फ्रॉम दिस यदि हम बात करें तो सेकेंड कॉन्सेप्ट जो हमारा आता है, दैट इज योर म्यूचुअल इंडक्टेंस बिटवीन टू लॉन्ग सोलोनॉइड. दो सोलोनॉइड के बीच में हमें क्या फाइंड आउट करना है, म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है. तो इस रिलेशन में यदि हम बात करें तो हम दो कॉइल्स को, दो सोलोनॉइड को लेते हैं. पहली सोलोनॉइड हमारे लिए प्राइमरी कॉइल कहलाएगी और दूसरी सोलोनॉइड हमारे लिए सेकेंडरी कॉइल कहलाएगी. क्लियर? एज यू नो, total flux is the product of B into change in area. To find that magnetic field intensity, you need mu naught N1 IP upon length of the first solenoid. जितनी लेंथ फर्स्ट सोलोनॉइड की होगी उतनी ही सेकेंड की भी होगी. चेंज इन एरिया या एरिया निकालना है तो दिस विल गिव यू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इनटू एरिया. क्योंकि हम छोटे छोटे टर्न्स को नहीं यूज करते हैं तो इसलिए हम यहाँ पे एरिया को एरिया ही रहेंगे, क्योंकि हमारे पास छोटे छोटे टर्न्स के एरिया को हम नंबर ऑफ टर्न्स से मल्टीप्लाई करके टोटल एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. टू गेट दिस वैल्यू तो हमारे लिए फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल हो जाएगा म्यू नॉट N1 IP अपॉन लेंथ इनटू N2 इनटू एरिया. If you divide this flux of the secondary coil with the primary coil current, तो हमें वैल्यू मिल जाएगी म्यू नॉट N1 IP N2 एरिया अपॉन लेंथ इनटू, डिवाइड करते हैं करंट से तो हमारे लिए म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाता है म्यू नॉट N1 N2 एरिया अपॉन लेंथ. दिस मच हेनरी ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस इज बीइंग प्रोवाइडेड. इनके फैक्टर्स भी डायरेक्टली कुछ प्रोपोर्शनल है और कुछ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है. तो ये बात इसमें क्लियर होती है कि क्या फैक्टर्स हमारे लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होने की बात करें तो म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक परमिटिविटी. म्यूचुअल इंडक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द प्राइमरी कॉइल. सेकेंड, third factor is the mutual inductance is directly proportional to the number of turns of the secondary coil. And fourth factor which is directly proportional is the area provided by that solenoid. So that means mutual inductance इन चार factors से directly proportional है, पर inversely proportional होता है वो length से. आप जितनी लंबी solenoid को लेंगे तो उतना ज़्यादा उतना कम आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस हो जाएगा.
तो दीज आर द फैक्टर्स जो बेसिकली हमारे चैप्टर्स में आते ही हैं और हमारी वैल्यू पे क्लियर करते हैं। आफ्टर दिस, इस चैप्टर में इन दोनों का डिफरेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस और म्यूचुअल इंडक्टेंस के बीच में क्या डिफरेंस है और क्या रिलेशन है, ये आपको क्लियर करना है। एंड दिस completes or end your this chapter.